सपना है जिसको साकार करने की कोशिशें लंबे समय से की जा रही है। ये एक संकल्प है मिशन चांद तक पहुंचने का और उसको साकार करने की कोशिश आज ही हम तस्वीरों के जरिए कैसे देख रहे थे, आपको बताएंगे इसके अंदर की खबर। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है आज आपके लिए, अब वो जानकारी आपके सामने रख देते। सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आज क्या बताने वाले हैं आपको, विक्रम और प्रज्ञान जो मिलकर एक पावरफुल मिशन पर निकले हैं उससे जुड़ी जानकारी आपको देंगे। दूसरी अहम खबर आपके लिए रहने वाली है, सफलता का नया ध्रुव कैसे भारत छूने वाला है और पाने वाला है, बताएंगे आपको। तीसरी अहम खबर आपके लिए रहेगी, सियासत पानी पानी होती नजर आ रही है, हर तरफ पानी है और उसके साथ सियासी रोटियां सेकने से नेता बाज नहीं आ रहे हैं। चौथी अहम खबर, 25 साल की जो दोस्ती है उसके जश्न की अहम तस्वीरें आज आपको अंदर की खबर में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की वो तस्वीरें जो हर भारतीय को देखनी चाहिए और गर्व से भरने का जो मौका भारत के वैज्ञानिकों ने दिया है उसको देखिए करीब से और समझिए। चंद्रयान 3 की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो हमें बता रही है कि भारत कैसे कहानी बयां करती हुई ये लॉन्च हुआ और उद्देश्य क्या है, चंद्रमा की सतह पर जाकर उसके बारे में स्टडी करना और आगे की जो जनरेशन है उन्हें फ्यूचर में आगे कैसे चंद्रमा पर कदम इंसान को रखना है उसके लिए तैयार करना। लेकिन कैसे ये हिंद का मिशन मून अपने आप में बहुत खास है, आपको जल्दी से हम बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जा रहा है। आपको बताएं सबसे पहले आपको बताएं, हिंद का मिशन मून चंद्रमा की सतह पर जब पहुंचेगा ये लैंडर और रोवर तो सतह का अध्ययन करेगा, बारीकियां समझेगा और उससे जुड़ी जानकारियां वैज्ञानिकों से साझा करेगा। बर्फ के पार्टिकल्स का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, चांद पर मौजूद तत्वों का यहाँ परीक्षण भी किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा रोवर को इक्विप्ड किया गया है। वहीं चांद की जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा ये रोवर, ये चंद्रयान 3 जो कि आज ही प्रक्षेपित किया गया है। अंतरिक्ष अध्ययन की संभावना इसके जरिए तलाशी जाएगी और भविष्य कैसे साइंटिफिकली हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर ये समझने की जरूरत है। और चंद्रयान 2 की भी तस्वीरें आपको दिखा दें, चंद्रयान 2 की तस्वीरें जरा आपको दिखाएं। ये वो तस्वीर है जिसके बाद चंद्रयान 3 का रास्ता खुला। कैसे हम आपको बताएं, ये जुलाई 2019 की तस्वीरें हैं, फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ऑर्बिटर ने चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश किया था और उस दौरान विक्रम ही लैंडर का नाम था और रोवर और लैंडर की हालांकि लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए हमने समझने की कोशिश की कि चंद्रयान 3 का रास्ता चंद्रयान 2 की विफलताओं को लेते हुए आगे बढ़ा और उसमें जो कहीं ना कहीं कमबैक्स थे उसको लेकर उसका एक तरह से देखा जाए उसकी तमाम चीजें समझकर आगे बढ़े। लेकिन चुनौतियां क्या है चांद पर हिंद पहुंचने की, आपको बता दें दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 रोवर जो है वो लैंडिंग करेगा और लैंडर और रोवर अपना प्रोपेलर मॉड्यूल उतारेगा जिसके जरिए आगे का रास्ता तय होगा। देखिए चंद्रयान 2 की जो साइट है वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये लैंडिंग होगी और इसके लिए बाकायदा तैयारी रखी गई है। साउथ पोल जहां कोई देश अब तक नहीं जा पाया, आपको पता होगा चीन, रूस, अमेरिका ये सब लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पर कदम कोई नहीं रख पाया और भारत वहां पर कदम रखने वाला है। सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी रहती है, साउथ पोल में ज्यादातर जगह जो है वहां गुप्त अंधेरा रहता है, वहां सुबह नहीं होती, सूर्य की किरणें क्योंकि नहीं पहुंचती हैं तो सुबह नहीं होती है। ऐसे में तापमान भी यहाँ पर -180 डिग्री के करीब रहता है और ये चुनौतियां देखते हुए समझते हुए चांद पर कदम रखने की तैयारी भारत कर रहा है। चलिए चंद्रयान 1 की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो सफर ये 15 सालों में पूरा किया भारत ने, एक दिन की मेहनत नहीं है। देखिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये 2008 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 1 तक की तस्वीरें हैं। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और सफल था। ऑर्बिटर ने 2009 में उससे संपर्क टूटा, उस दौरान कई फाइंडिंग्स वहां पर मिली। जब ये चंद्रयान 1 पहुंचा था ये पता चला कि चंद्रमा पर पानी है, पानी की खोज चंद्रयान 1 ने की थी। और चलिए अब आपको जल्दी से तीनों चंद्रयान 1, 2 और 3 किस तरह से ये आगे हम बढ़ते गए हैं 15 सालों में, कैसे तकनीक के साथ कदम ताल करते हुए भारत ने और बेहतर अपने लिए स्थिति बनाई है, जरा हम आपको बताते हैं जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरह से कीर्तिमान भी होगा, क्योंकि ये जो तीन कहीं ना कहीं टेस्ट है ये अपने आप में हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं, आगे बढ़ने के रास्ते। देखिए चंद्रयान 1, 2 और 3 ये 3 तस्वीरें
तस्वीरें आप मेरे आसपास देख रहे हैं, हम आपको बेहतर तरीके से समझाते हैं। वजन देखिए, चंद्रयान 1 की बात हम करें 2008 की, 1380 किलोग्राम का वजन था। चंद्रयान 2 3877 किलोग्राम, और चंद्रयान 3 जिसने आज उड़ान भरी है 3841 किलोग्राम का ये वजन था। समय के साथ कैसे तब्दीलियां हुई, अगली जानकारी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, मिशन 312 दिनों में, पहले दौर का जो मिशन था 312 दिनों में पूरा किया गया। दूसरे दौर का मिशन 1 साल तक चला, और ये मिशन 23 से 24 अगस्त यानी 42 दिन बाद करीब, अगर अब से हम हिसाब लगाएं मोटा मोटी, तो 42 दिन बाद करीब वहां लैंडिंग होगी। नतीजा क्या रहा, अगर हम चंद्रयान 1 की बात पहले कर लेते हैं, तो 3400 बार चक्कर लगाया चंद्रयान ने, नतीजा ये रहा। और चंद्रयान 2 की हालांकि क्रैश लैंडिंग हुई, मिशन अधूरा रहा, लेकिन उससे सीख ली हमने, उससे हमने जानकारियां जुटाई और चंद्रयान 3 के लिए तैयारी कर दी। देखिए किस किस से लॉन्चिंग हुई थी हम आपको बताएं। चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग रॉकेट PSLV C11 से हुई थी, 2 की लॉन्चिंग GSLV Mark 3 से, और इसी का एडवांस वर्जन जो चंद्रयान 3 को लेकर गया LNV 3 था। वहीं लॉन्चिंग की तारीखें भी हम आपको बता रहे हैं, 22 अक्टूबर 2008 आप देख पा रहे हैं चंद्रयान 1, 2 22 जुलाई 2019, और अब 2023 में आज के दिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई है, सफल लॉन्चिंग हुई है। और अपने आप में एक बड़ा कदम है जो भारत उठा रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 देश हैं जिनकी मिल्कियत अभी तक रही थी, रूस, अमेरिका और चीन की अगर हम बात करें तो सिर्फ वही देश थे। लेकिन साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, वो इलाका जिसने किसी ने भी कदम नहीं रखा है, वहां भारत अब कदम रखने की तैयारी कर रहा है, तिरंगा गाड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट पर नजर। 3, 2, 1, 0। की गई L110। तारीख 14 जुलाई 2023, वक्त दोपहर 2:35। ये वो स्वर्णिम तारीख और वक्त है जब भारत ने इतिहास रच दिया। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. Let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो चांद पर जाकर तिरंगा गाड़ने वाला है। लेकिन भारत की ये चांद यात्रा रूस, अमेरिका और चीन को पछाड़ने वाली है, क्योंकि भारत पहला ऐसा देश है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा, उस साउथ पोल पर जहां का तापमान -200 डिग्री से नीचे चला जाता है, जहां सूरज की किरणें पहुंचती ही नहीं, जहां हमेशा रात रहती है। चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। सोचिए, ऐसे वातावरण में चंद्रयान 3 का लैंडिंग कर खोज और अध्ययन करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। चंद्रयान 3,84,403 किलोमीटर लंबे सफर पर है। जितना लंबा ये रास्ता है, उतना चुनौतीपूर्ण ये सफर भी है। चंद्रयान 3 उड़ान भर रहा है, उसे चंद्रमा की सतह पर पहुंचना है। टारगेट है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का, लैंडर रोवर की मदद से साइंटिफिक जांच करने का। एक्साइटिंग जर्नी हमारे लिए ये लॉन्च चंद्रयान 3 अब एक प्रिसाइज ऑर्बिट में लॉन्च किया है, LVM-3 Mark 3 और M4 लॉन्च में। सो अभी तक हमारे 4 अर्थबर्न इंजेक्शन ऑर्बिट रेसिंग मैन्यूवर्स है। ये तो अच्छी तरह तो पूरा करना है, हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट्स को टेस्ट करना है कि अब चंद्रमा तक जाने तक ये सभी अच्छी तरह काम करते हैं। दुनिया की भारत के मिशन मयंक पर निगाहें टिकी हैं। नासा भी इसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। ये हर हिंदूवासी को गौरवान्वित करने वाला लम्हा है।
आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। इसका साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। We had all the 3 stages clearly done and now we are waiting with the fingers crossed कि हम 23rd of the August को जो है वो लैंडिंग देखें। सेकंड में जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी